जब जब प्रजा पर घोर संकट आता है, जब जब प्रजा पर परेशानियां आती हैं, तब उस नगर का राजा, उस देश का राजा उतना ही चिंतित हो जाता है। वैसा ही ग्रहों का होता है कि हर ग्रह का, कोई भी ग्रह हो 9 ग्रहों में, वो हमेशा ही अशुभ फल नहीं देता है, उसका शुभ फल देने का भी समय आता है। उसी प्रकार से ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान यानी कल से ही अर्थात 14 अप्रैल 2026 इस दिन से उच्च अवस्था के आपके ठीक कौन से भाव, आपके अष्टम भाव, आपके पुरातत्व भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर से एक नया बदलाव आपके जीवन पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव आपके मृत्यु का स्थान है। अष्टम भाव आपके पुरातत्व यानी कि उस विद्या का स्थान है। कहते हैं इंसान जब परेशान होता है, परेशानी में उसे कोई, परेशानी में ही कोई रास्ता उसको नजर आती है कि हाँ ये करने से लाभ होगा, होता भी है, तो वो पुरातत्व भाव से होता है। तो यहां पर सूर्यदेव भगवान उच्च अवस्था के आपके अष्टम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव हमारे सभी कन्या राशि के दर्शकों पर क्या होने वाला है, चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का यहां पर प्रयास करते हैं। यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है सभी लोगों के लिए, इसलिए एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है, किंतु प्रभाव पड़ते अवश्य ही नजर आएंगे। किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, संभवतः ही प्रभाव सबके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए चर्चा करते हैं। गुरुवार के दिन हमारा दरबार लगता है, अगर आप हमारे दरबार में आना चाहें तो हमारे दरबार में आइएगा। एक नहीं कितनी भी कुंडली हो सबका फ्री एनालाइज होगा, और जो भी आपकी मनोकामना है वो हमारे गुरु जी की गद्दी पर आकर, समाधि पर आकर, वो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। उसी के साथ ही साथ में अगर आप अपने जन्म कुंडली पर घर बैठे परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट हमारी टीम के द्वारा फिक्स करवाकर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण या अन्य कोई उत्सव पर आप हमें अपने घर बुलाना चाहें तो आप हमने अपने घर हमें आप बुला सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अष्टम भाव में सूर्यदेव भगवान यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपका रुका हुआ पैसा, काफी लंबे समय से आपका कहीं धन फंसा हुआ है, कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, तो ऐसा आपका पैसा, ऐसा धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। काफी लंबे समय से कहीं आपका मतलब आपको, आपने किसी को दे दिया है और वो आपको वापस नहीं कर रहा है, तो संभवतः ही यहाँ पर आपका पैसा, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये यहाँ पर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको प्रयास प्रयत्न करना होगा, किंतु आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन निकलता हुआ संभवतः ही नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके अष्टम भाव पर यहां पर जमीन जायदाद से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी आपका मुकदमा फंसा हुआ है, कोई भी केस आपका चल रहा है जमीन जायदाद से रिलेटेड, उसमें आपको एक महीने के अंदर गत जो है उसमें आपको विजय प्राप्त होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बन जाती है। एक्सवाइजेड कहीं किसी भी प्रकार का कहीं भी मुकदमा चल रहा है आपका, काफी जमीन जायदाद से रिलेटेड, आपकी जमीन है किसी दूसरे ने कब्जा कर रखी है और वो आपको दे भी नहीं रहा है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद वो मुकर गया और वो कह रहा कि हम नहीं देंगे आपको, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें विजय प्राप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाती है। वो चीज आपके निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसी के साथ ही साथ में जो आगे और प्रभाव देखिए, आपके द्वादेश हैं सूर्यदेव भगवान। काफी लंबे समय से कोई आपका सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा था, काफी दिनों से आपको सोच रहे थे कि मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, किंतु काफी लंबे समय से वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा था, वो कार्य आपका अधूरा पड़ा हुआ था। तो संभवतः ही ऐसा कोई कार्य जो काफी लंबे समय से आपका अधूरा पड़ा हुआ है, तो उसके बनने के भी चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाते हैं कि वहाँ आपका रुका हुआ कार्य काफी लंबे समय से जो है वह आपका बन सकता है। भाई अष्टम भाव क्या है, आपके रुकावट का स्थान है,
तो जो आपको काफी लंबे समय से रुकावट हर कार्य में आपको करनी पड़ रही थी, कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें सिर्फ रुकावट ही रुकावट आ रही थी, तो संभवतः ही वह रुकावट आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर विदेश से यानी कि फॉरेन से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, विदेश आप जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह या कोई अन्य परेशानी, कोई अन्य कोई समस्या वो हो रही थी, तो संभवतः ही वह भी आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अब देखिए, आप यहाँ पर ऐसी कोई फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो भी काफी उत्तम अच्छा लाभ आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव को देखेंगे? जरा यहां से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आपके धन भाव, आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव पर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, किंतु यह नीच दृष्टि होगी, अर्थात अपनी निजतत्व राशि को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान देखते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस चीज का? अपने परिवार के सदस्यों से, जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनसे आपको रिलेशन अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता इस समय पर रहेगी। उनसे लड़ाई झगड़ा, तू में या कोई मतलब अभद्र भाषा, ये कुछ भी आपको नहीं करना है। परिवार के साथ में आपको रिलेशन जो है वह आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। परिवार के साथ में किसी भी प्रकार की अभद्रता ना करें, परिवार के साथ जितना हो सके उतने अच्छे रिलेशन आप बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ में धन में आपके वृद्धि सूर्यदेव भगवान करते हुए नजर आएंगे, तथा जो अपना अभी तक आप ब्याह नहीं चला पा रहे थे, अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे, तो आप अपना खर्च भी चलाते हुए नजर आएंगे। खर्च के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। किसी से आप कमेंटमेंट करेंगे तो वह कमेंटमेंट भी आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस बीच में। यहाँ पर भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, किंतु थोड़ा बहुत आंखों में दर्द आपके या आंखों में पानी, ये चीजें थोड़ा बहुत आपको आ सकती हैं। इसलिए ज्यादा रोशनी में ज्यादा फोन, ज्यादा टीवी, ये चीजें ज्यादा ना चलाएं, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान के किसी पर ज्यादा किसी पर कम पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की हम बात करें तो रोजाना सूर्यदेव भगवान आपको आप जल का अर्घ दीजिएगा। गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर गौ मैया को खिलाइए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। मैं आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।